हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का एक और बेसिक स्टेप, जिसमें हम जानने वाले हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है और वो किस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को वो हेल्प करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए मैं एक टर्म लिखता हूं 2x। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि 2 और x दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। जब अलग अलग वेरिएबल और कांस्टेंट या दो कांस्टेंट या दो वेरिएबल्स अगर वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन से अलग अलग है तो उन्हें हम सिंगल टर्म मानते हैं। बट अगर वो प्लस और माइनस के फॉर्म में अलग है तो हम उन्हें दो अलग अलग टर्म्स मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक है 3 + 5y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें आप देखिए, इसमें ये 3 जो है हमारा फर्स्ट टर्म होगा और 5y जो है वो हमारा सेकेंड टर्म होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x + 2y² + 5xy। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक, दो और ये तीन, टोटल 3 टर्म्स है। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जब एक टर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। दो टर्म्स होते हैं तब हम बोलते हैं बाइनोमियल। और जब 3 टर्म्स होते हैं तब उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। बट अगर वो 4, 5, 6, 7 मोर देन दैट जब होते हैं तो उन सबको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन टर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल भी एक तरह से पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है। आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? मान लीजिए मेरे पास कोई दो टर्म है, एक है 5x और दूसरा है 5y। तो यहां देखिए, जो वेरिएबल पार्ट है ये इसका अलग है। न्यूमेरिकल पार्ट इसका सेम है बट वेरिएबल पार्ट अलग होने के कारण ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे अनलाइक टर्म। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कोई दो सेम वेरिएबल वाले दिए हैं, जैसे मान लीजिए 5x, 3x, इन दोनों में जो वेरिएबल पार्ट है वो दोनों सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। वो है x² और दूसरा टर्म है वो है x। तो यहाँ एक x⁻² है और दूसरा जो है वो सिर्फ x है। तो याद रखिए, इस तरह के जो टर्म्स हैं इनको भी हम क्या कहेंगे? ये अनलाइक कहलाएंगे। पावर अलग होने से भी जो टर्म्स हैं वो अनलाइक टर्म्स हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं लेता हूं एक x² और एक 5x², सो ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स होंगे। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखिए, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है? जैसे कोई भी एक टर्म दिया रहता है, मान लीजिए हमारे पास जैसे कि ऊपर में हमने लिया था 5x। तो इसमें जो ये वैल्यू है 5, 5 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 5x। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ एक 5x², सो यहाँ पर भी हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5 होगा। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए हमको कोई एक टर्म दिया हुआ है 2ab, तो इस कंडीशन में भी हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये जो नंबर है वही होगा, वो होगा 2। ए एंड बी दोनों वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स को छोड़ करके जो बचा हुआ नंबर होता है उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। ये सारी चीजें हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और एल्जेब्रिक इक्वेशंस में हमें हेल्प करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मान लीजिए मुझे मुझे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक है 2x + 3y + 2 और दूसरा है 5x + 9। और मुझे बोला जाए कि फाइंड द सम सम ऑफ दीज टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे प्लस साइन के साथ। 2x
3y प्लस 2 प्लस, आप ब्रैकेट के अंदर में लिखिए 5x प्लस 9। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। दूसरे टर्म को हमने ब्रैकेट के अंदर में इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब ये यूजफुल होगा। अभी आपको प्लस में समझ में नहीं आएगा क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होते हैं। +3y प्लस 2 प्लस 5x प्लस 9। अब आपको क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, ये 2x और 5x लाइक टर्म है, और 2 और 9 लाइक टर्म है क्योंकि उसमें कोई भी अलजेब्रिक पार्ट नहीं है। तो देखिए 2x प्लस 5x ये साथ में लिख दीजिए, प्लस 3y को अलग रहने दीजिए साथ में, +2 प्लस 9। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 2, और 5x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 5। सो ये 2 और 5, 5 + 2 इज 7। सो ये हो जाएगा 7x प्लस 3y। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसमें, 2 और 9, सो 9 + 2 सिंपली जैसे ऐड करते हैं इज इक्वल टू 11। इस तरह से इनका एडिशन होगा। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है और आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लीजिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तब कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x² प्लस 5x प्लस y, और दूसरा एक्सप्रेशन है 3x प्लस 2, और मुझे फाइंड करना है इन दोनों का डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, जो पहला वाला टर्म है, मान लीजिए हमें दिया गया कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सो 2x² प्लस 5x प्लस y, मान लीजिए सबट्रैंड है हमारा 3x प्लस 2, तो आप लिखेंगे 3x प्लस 2। अब यहाँ पे जब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, इसका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस y। अब माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो -3x, एंड माइनस इंटू प्लस -2। अब आप क्या करिए, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए। तो जैसे 2x² का कोई लाइक टर्म नहीं है, +5x माइनस 3x प्लस y -2। तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही पेयर ऑफ लाइक टर्म है, वो है 5x एंड -3x। सो हम लिखेंगे 2x²। देखिए अब इसको हम जिस तरह से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनसे ऑपरेट करेंगे, जिस तरह से हम इंटीजर्स में करते थे। जैसे ये 5 - 3 कितना होगा, +2। तो यहाँ पे हमारा +2 जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, बट एक्स वाला पार्ट एक्स ही रहेगा। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 आम है, 5x, और उनमें से 3 आम अगर कोई ले लेता है तो वो हो जाएगा 3x। सो 5 आम में से 3 आम गया तो वो हो गया 2x प्लस y -2। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस y -2 इज द फाइनल आंसर। आई थिंक द डिफरेंस एंड द एडिशन, बोथ द थिंग्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन समराइज वे आई विल टेल यू कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, और फिर लाइक टर्म्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के हिसाब से उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग द वीडियोस, और जो भी छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। और कुछ नया अगर टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे लिख के भेजिए, तो मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।